हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने 1857 की जो क्रांति थी भारत के संदर्भ में, उससे रिलेटेड जो कुछ भी थे कंटेंट वो हमने पूरा कंप्लीट किया था। उसमें हमने एनसीईआरटी पे बेस्ड जो भी फैक्ट्स थे, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे वो भी हमने कंप्लीट किए थे। उसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पीवाईक्यू भी हमने देखे थे, ठीक है, पिछली वीडियो में। और अभी जो आरपीएससी का पैटर्न है, पेपर का पैटर्न कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे। तो वो जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति को लेकर, ठीक है। ये हम आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है वो हम कवर कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले हमने इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो हमने 1857 की क्रांति कवर की थी। अब उससे रिलेटेड मैं आपके लिए एमसीक्यू लेकर आई हूँ। हमारा यही होगा पढ़ने का, ठीक है। पहले हम कंटेंट पढ़ेंगे, उसके बाद में सारे एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो 1857 से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं वो अभी हम कवर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ छावनी से, ठीक है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? सभी को पता है, चर्बी वाले कारतूस का जो प्रयोग था वही उसका तात्कालिक रीज़न बना था, ठीक है। फिर है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? तो देखिए, सबसे पहले जो इनकार किया था ना, वो मंगल पांडे ने किया था। और ये जो थे, ये बैरकपुर छावनी से रिलेट करते थे, ठीक है। तो ये बैरकपुर छावनी में थे और 34वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री के ये सदस्य थे। तो 34 याद रखना, और ये बैरकपुर छावनी से थे, ठीक है, मंगल पांडे। फिर आगे है मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था। वे कहाँ से संबंधित थे? तो देखिए, ये क्वेश्चन आ गया 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये याद रखना है। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किस शहर से किया था? लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया था? तो सबसे पहले किसने? मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था। तो उनको बलिदान उनको फांसी दी गई थी, ठीक है। इस वजह से सबसे पहले आ जाएगा मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व, देखिए, कानपुर में किसने किया था? तात्या टोपे ने। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ठीक है, नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का नहीं। ये सब तो खैर था ही इंपॉर्टेंट, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है। सभी लोगों ने आकर के अपना योगदान दिया था, हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था, ठीक है। 1857 में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिखों ने। देखिए, पंजाब में किसने किया था? नामधारी सिखों ने। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक फैक्ट और याद रखना, इनको महल परी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और बेगम हजरत महल जो ऊपर आई थी, उनको जाना जाता है, मैं यही बता दूं, हजरत महल को, जिन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था, इनको महक परी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बेगम हजरत महल महक परी और रानी लक्ष्मीबाई को महल परी के नाम से। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह, तो बिहार में किसने नेतृत्व किया है? कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया है। इनका देहांत कब हुआ है? 9 मई 1858 को, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल्स कब शामिल हुई थी? तो ये कब शामिल हुई थी? जनवरी 1857 में शामिल हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? देखिए, तो वो जो एक आयोग जो बना था ना 1857 के विद्रोह के बाद, वो बना था पील आयोग, ठीक है, पील कमीशन। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब जो थे वो उसी वक्त मौजूद थे जिन्होंने ये विद्रोह देखा था। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ठीक है, मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे ना, ये सबसे ज़्यादा कट्टर दुश्मन थे अंग्रेज़ों के। इन्होंने बोला था कि सभी लोग, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी लोग जो हैं वो अंग्रेज़ काफिरों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और इनको अपने देश से बाहर निकाल के फेंक दो। ये बात अहमदुल्ला शाह ने कही थी, ठीक है। जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह, ठीक है। ये जगदीशपुर मतलब बिहार, तो बिहार या फिर जगदीशपुर में नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने ही किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? देखिए, हिंदू मुस्लिम की एकता की कमी तो नहीं थी, इनके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों के हिसाब किताब, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, कि एक तो मतलब योजना नहीं थी कोई अच्छी,
और फिर केंद्रीय संगठन भी नहीं था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? देखिए षड्यंत्र किसने बोला है 1857 के विद्रोह को? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने, दोनों ने बोला है, ठीक है। एक तो जेम्स आउट्रम ने और डब्ल्यू टेलर ने इसको षड्यंत्र कहा है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? देखिए खेतीहर, मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार, इनमें से किसने भाग नहीं लिया है? तो साहूकारों ने भाग नहीं लिया और जमींदार, ये क्यों लेंगे? क्योंकि ये तो अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे ना, साहूकार और जमींदार। जबकि खेती और मजदूर भी बेचारे सभी साथ आ गए थे, कृषक वर्ग भी सब साथ आ गए थे, लेकिन साहूकार और जमींदार जो थे इन्होंने साथ नहीं दिया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को मुख्यालय बना लिया था लॉर्ड कैनिंग ने। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। 1857 के बरेली विद्रोह का, देखिए बरेली में कौन था? खान बहादुर खान, ठीक है। ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। ये एक पूरी एक इंडेक्स है, ये याद रखना है कि कहाँ पर किसने नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? देखिए तात्या टोपे थे, ओके, लक्ष्मीबाई भी थी, बहादुर शाह जफर भी थे जो कि नेता उनको घोषित किया था। तो भगत सिंह जो थे ये 1857 की क्रांति में नहीं थे। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? किसने किया था अंग्रेजों से जो संघर्ष था? तो शहादत खान ने अंग्रेजों से संघर्ष किया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? देखिए या तो 1857 का संग्राम आएगा क्वेश्चन, या फिर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भी आ जाएगा। तो ये 1857 ही है, क्योंकि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और मुख्य तात्कालिक कारण, देखिए लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ये पहले से ही चल रही थी, सैनिकों में असंतोष भी पहले से ही चल रहा था और आर्थिक शोषण भी काफी टाइम से हो रहा था। अब इसमें तात्कालिक कारण पूछा है, लेकिन इसमें ऑप्शन उसका नहीं दिया है। जो चर्बी वाला कारतूस है ना, उसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो इसमें क्या है कि तात्कालिक एक और रीज़न था, वो ये था अंग्रेज धर्म में हस्तक्षेप कर रहे थे कि भाई अगर अंग्रेज़ों ने धर्म में हस्तक्षेप कर दिया तो इस वजह से उन्हें संदेह होने लगा। तो एक ये भी मुख्य तात्कालिक कारण बना था। तो अगर चर्बी कारतूस वाला ऑप्शन नहीं होगा तो हम इस पर टिक करेंगे। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। ये सब मैंने आपको क्लास में बताया है, पिछली क्लास में। फिर है 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। बिल्कुल हुई थी, क्योंकि सैनिकों ने ही स्टार्ट किया था, ठीक है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही जो कथन है, देखिए अभी कथन कारण वाले क्वेश्चन बहुत RPSC पूछ रही है, तो इन पर हमें ध्यान देना है। तो बिल्कुल दोनों ही ये बात सही है। किस इतिहासकार ने लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था? और ने ही मतलब किसी इतिहासकार ने ये बात बोली थी कि ये जो 1857 की क्रांति हुई है ना, ये ना तो स्वतंत्रता संग्राम है और न ही ये राष्ट्रीय है, न ही ये स्वतंत्रता संग्राम है। ये बात बोली थी RC मजूमदार ने, ठीक है। ये नाम याद रखना, RC मजूमदार ने ये बात बोली थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 10 मई 1857 को आरंभ हुआ था, ठीक है। बिहार के जगदीशपुर के विद्रोह में दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो देखिए बिहार में मैंने आपको बताया था टेलर और विसेंट आयर, इन दोनों ने विद्रोह को कुचला था। तो मैंने पिछली क्लास में आपको एक पूरी इंडेक्स बताई है, जिसमें मैंने बताया था कि कौन सा शहर है, नेतृत्व कौन कर रहा है और अंग्रेज अधिकारी कौन है। तो ये जो इंडेक्स है हमें याद रखनी है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह का दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो देखिए निकलसन जो था ना, ये दिल्ली में विद्रोह को दबा रहा था और इसकी मृत्यु भी हो गई थी। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हुई थी, और हैवलॉक जो था उसकी मौत कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में, ठीक है। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था इसको? बेंजामिन डिज़रायली ने, ठीक है। ये फैक्ट भी मैंने कवर किया है पिछली क्लास में। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी है? देखिए VD सावरकर जी जो हैं, इन्होंने बोला था कि 1857 का जो विद्रोह है यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध है। VD सावरकर ने बोली थी ये बात। फिर आ जाता है किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो ये बात बोली है SN
सेन ने, ठीक है, सुरेंद्र नाथ सेन ने ये बात कही है कि पहले तो ये एक सैनिक विद्रोह था, छोटे से लेवल पे हुआ था, सैनिकों ने स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद में क्या हुआ था, ये धीरे धीरे पूरे राष्ट्र में फैल गया था। तो ये बात सुरेंद्र नाथ सेन ने बोली है। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है ये, तो ये बात बोली थी कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था कि भाई ये ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकेंगे, उसकी ये क्रांति है। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, तो बहादुर शाह जफर जो थे उन्हें सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, और अंत में तो इनको क्या किया था, रंगून निर्वासित कर दिया था अंग्रेजों ने। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह को कहाँ वे किसने गिरफ्तार किया था, तो हाँ इनको देखिए हुमायूं की कब्र के पास इनको गिरफ्तार किया था, और किसने किया था, लेफ्टिनेंट हडसन ने, ठीक है। और इनको भेजा कहाँ था, रंगून, और वहीं इनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए बहादुर शाह जफर के लिए कहा जाता है कि जफर इतना बदनसीब था कि उसको अपने मुल्क में दफन होने के लिए ज़मीन भी नसीब नहीं हुई, ठीक है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया, तो कहाँ पर, रंगून में इनको निर्वासित कर दिया था। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, ये कैंपबेल है ना, इसने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था, बहुत ज़्यादा इसने दबाया था उस विद्रोह को। फिर है निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था। देखिए अवध में भी हुआ था, पंजाब में, मध्य प्रदेश, सब जगह हुआ था, लेकिन मद्रास में जो था ना, मद्रास में नहीं हुआ था, क्योंकि मद्रास के जो लोग थे वो इस क्रांति में शामिल ही नहीं हुए थे, ठीक है। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द थी। अब ह्यूरोज ने कहाँ पे नेतृत्व को दबाया था, हमें याद रखना है, जहाँ से लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। तो लक्ष्मीबाई के बारे में ही उसने ये बात बोली थी कि सोए हुए क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द कौन है, लक्ष्मीबाई। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था, कमल एवं चपाती। तो ये भी याद रखना भाई, क्रांति का चिन्ह किसे बताया था, कमल और चपाती को। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है, तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा है, वीडी सावरकर ने, ठीक है। तो अब हम कैसे याद रखेंगे कि आप ऐसे याद रख लो कि जिस इंसान को बीड़ी पीने की आदत होती है ना, वो पहले बीड़ी ही पिएगा, आपसे बात करने से पहले क्या करेगा, पहले बीड़ी पिएगा। तो वीडी सावरकर ने पहली लड़ाई कहा, ठीक है, पहली लड़ाई कहा। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय में समर्थन किया गया, ठीक है। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए, तो ये बात सही है कि हाँ भाई एकजुट हुए थे। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला था, सही बात है, विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला था, ठीक है। तो ये तीनों कथन सही है, लेकिन ये वाला जो कथन है ना कि इस विद्रोह का, तो इसमें ये वाला जो कथन है ना कि इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन नहीं किया गया था, भाई अगर यहाँ पे नहीं होता ना, समर्थन किया गया है लेकिन नहीं किया गया था, तो इसलिए ये वाला जो कथन है ये सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, बाकी के कथन सही हैं, ठीक है। फिर है उसके बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो देखिए सरकारी इतिहासकार जो था ना, मतलब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो इतिहास लिखने वाले लोगों में से सरकारी इतिहास लिखा था सुरेंद्र नाथ सेन ने, ठीक है। मंगल पांडे कहाँ के विकल्प से जुड़े थे, तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से थे, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये हो गए एमसीक्यू, इसके अलावा कुछ और भी हैं, दिखा देती हूँ मैं आपको। इसके अलावा कुछ एमसीक्यू और है, देखिए लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष ये घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने बोल दिया था कि अब जो मुगल बादशाह के उत्तराधिकारी हैं वे लाल किला खाली करके जाएं, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग था, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री था, वह कौन था, पाम स्टर्न था, ठीक है। 1857 की क्रांति में उपयोग किया गया प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी है ना, चपाती हमने अभी पढ़ा था पिछले, अभी ऊपर के क्वेश्चन में, तो कमल और चपाती था वहाँ पे, ये तो कमल और रोटी या फिर कमल और चपाती, ठीक है। भारतीय सेना में चिकने कारतूसों के साथ एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत किसने की थी, जो 1857 की क्रांति का कारण बनी थी। तो सबसे ज़्यादा हम बार बार सुन रहे हैं भाई कारतूस, चर्बी वाले कारतूस, तो उसकी जो स्टार्टिंग थी वो किसने की थी, हेनरी हार्डिंग ने, किसने करी थी, हेनरी हार्डिंग, ठीक है। इनफील्ड राइफल किस वर्ष भारत में प्रवर्तित की गई थी, तो भारत में ये 1856 में प्रवर्तित की गई थी। प्रसिद्ध बंगाल आर्मी के 1/3 सैनिक कहाँ के रहने वाले थे, देखिए बंगाल आर्मी जो थी उसके जो सैनिक थे वो 1/3 कहाँ के थे, अवध के रहने वाले थे।
मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ठीक है। फिर है भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ये तो पहले से ही चल रही थी। अंग्रेजों में का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ठीक है, तो यही था। सैनिक असंतोष भी काफी टाइम से चल रहा था, आर्थिक शोषण भी, लेकिन इन्होंने तात्कालिक कारण पूछा है तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है। 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा? हिंदू मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक विभाजन में वृद्धि, कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित कर दिया था। तो देखिए 1857 की क्रांति का जो महत्वपूर्ण परिवर्तन था वो क्या था कि कंपनी का जो शासन था वो अब किसके हाथ में चला गया? क्राउन के हाथ में चला गया। ये जो पीडीएफ है इसकी थोड़ा सा पेजेस जैसे मैं आपको बोल के बता रही हूँ। ठीक है। तो कंपनी से क्राउन के हाथों में शासन चला गया था, तो ये जो था मुख्य परिवर्तन रहा था। 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों को क्रांति का ऐलान किया था? तो उस टाइम पे हुईट था, जनरल हुईट। कहाँ पर था? मेरठ के अंदर। ठीक है। 1857 के संघर्ष की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले मेरठ में विद्रोह हुआ था, ये हमें पता है। फिर उसके बाद में हुआ था नसीराबाद में। ठीक है। मेरठ के बाद कहाँ पर हो गया था? नसीराबाद में हो गया था। फिर उसके बाद में हुआ था लखनऊ में, फिर उसके बाद में झांसी में। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 इसका आंसर ये हो जाएगा। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? लखनऊ में कर रही थी हजरत महल। अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 का विद्रोह कौन कर रहा था? रुहेलखंड में खान बहादुर खान। ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? किसने किया था भाई? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाना साहब पेशवा का मंत्री और प्रमुख सलाहकार कौन था? तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा अजीम उल्ला शाह। ठीक है। अजीम उल्ला शाह जो थे वो कौन थे? नाना साहब पेशवा के प्रमुख मंत्री और सलाहकार। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ की अगर हम बात करें तो ये थे, तो देखिए कमांडर इन चीफ अगर पूछे ना नाना साहब का कमांडर इन चीफ तो ये तात्या टोपे थे। ठीक है। लेकिन अगर सेनापति और प्रमुख सलाहकार पूछे तो अजीम उल्ला खान। ठीक है। 1857 के विद्रोह के असफल हो जाने के पर नाना साहब का क्या हुआ था? तो नाना साहब कहाँ चले गए थे? नेपाल भाग गए थे। ठीक है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो तात्या टोपे जो थे ना, इनके मित्र ने धोखा दिया था और अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था और इन्हें मार दिया गया था। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो मौलवी लियाकत अली, ये इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? हीरोज का। ठीक है। तो हीरोज जो था इसने ही कुचला था रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व को। बिहार में 1857 का विद्रोही नेता, तो बिहार में तो कुंवर सिंह था। ठीक है। फिर है अभी यहाँ पर एक इंडेक्स है, तो यहाँ पे हम देखना है ना, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। स्थान देखिए, तो अवध का हमें पता होना चाहिए। देखिए अवध में कौन था? ब्रिजेश कादिर। ठीक है। फैजाबाद में कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो ये जो मौलवी अहमदुल्ला शाह है, अंग्रेजों कट्टर दुश्मन जो थे, ये फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। अवध में ब्रिजेश कादिर थे जो कि बेगम हजरत महल का ये बेटा या उससे कोई रिलेशन में। ठीक है। तो ये जो थे ये नेतृत्व कर रहे थे। सिंह भूम की बात करें तो गोनू और बड़ौत शामल। ठीक है। तो ये जो है वो पूरा एक इंडेक्स हमको याद रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धूधू पंथ के नाम से? तो धूधू पंथ किसको कहते हैं भाई? नाना साहब को कहते हैं। 1857 के विद्रोह में निम्न में से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी? देखिए आगे ना महक परी मैंने बताया था, तो महक परी कहा जाता है हजरत महल को और महल परी कहा जाता है रानी लक्ष्मीबाई को। किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का नाम। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? वक्त खान को। ठीक है। किसको दिया था? वक्त खान को। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लक्ष्मीबाई देखिए हमें बताया था कि बहादुर शाह जफर जो थे ये रंगून निर्वासित हो गए थे। नाना साहब जो थे वो नेपाल भाग गए थे। ठीक है। युद्ध में मारी गई थी बेचारी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को दे दी गई थी फांसी। ठीक है। याद रहेगी बात। आगे चलते हैं। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किस पर पुनः अधिकार किया था? तो दिल्ली जो थी केंद्र में थी, तो वहीं पर पुनः अधिकार किया था। 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन वाला क्वेश्चन है। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, ये बिल्कुल सही है। फिर हम आगे चलते हैं। बरेली में खान बहादुर खान ने मोर्चा संभाला था, बिल्कुल सही है। मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे? नहीं, 19वीं नहीं थी भाई, 34वीं थी। मैंने आपको बोला है 2-3 बार कि आप इसको अच्छे से याद रखना कि मंगल पांडे 34वीं
नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे थे। बिल्कुल सही है, तभी तो मद्रास जो था वो इस क्रांति से अछूता रहा था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, जमींदारों की असहभागिता, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ठीक है, तो ये जो था एक मेन कारण था। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसके लेखक हैं वी डी सावरकर। देखिए वी डी सावरकर ने एक बुक लिखी है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम अब इसको याद कैसे रखेंगे थोड़ा सा देखिए, एक ये है सावरकर, है ना, सावरवारकर, तो सावरवारकर, तो इंडियन वॉर जो है ना, वॉर से रिलेटेड किसने लिखी? सावरवारकर। ठीक है, याद रहेगा। फिर है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के जो सिंधिया थे इन्होंने सबसे ज्यादा सहायता की थी। निम्न में से कौन सा युग्म हमें देखना है? देखिए कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो आरसी मजूमदार ने एक किताब लिखी थी, द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट। ठीक है, तो ये जो किताब है ये किसने लिखी है? मजूमदार ने, ये याद रहेगी। सिपोय की बात जो है ना, सिपोय की बात करी है मजूमदार ने। ठीक है, किसने? मजूमदार ने। फिर है अशोक मेहता। देखिए यहाँ पे ये कुछ पुस्तकें हैं तो इनसे ये फैक्ट आ सकते हैं एग्जाम में कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, तो देखिए अशोक मेहता जो है ना, मेहता से का मतलब होता है महान, है ना, तो और ग्रेट का मतलब क्या होता है? महान। तो कुछ ऐसे याद रख लेना, अशोक मेहता ने लिखी द ग्रेट रिबेलियन। ठीक है, द ग्रेट रिबेलियन। मजूमदार अभी सिपोय मैंने ऊपर बताया था, सिपोय किससे रिलेटेड है? मजूमदार से। ठीक है, उसके बाद है एस बी चौधरी की है सिविल रिवेलियन इंडियन म्यूटनी। ठीक है, सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटनी, ये है एस बी चौधरी की। तो एस से याद रखना सिविल। ठीक है, और वेलियन है ना यहाँ पे, वेलियन, तो वी से आ जाएगा वेलियन, तो ये एस और वी याद रखना। ठीक है, तो एस बी चौधरी। ओके, फिर है सुरेंद्र नाथ सेन। तो सुरेंद्र नाथ सेन की तो आपको पता होगी कौन सी है? 1857, सिंपल सी है एकदम, 1857। ठीक है, बस ये। तो ये जो है ये बुक्स के फैक्ट हमको याद रखने हैं, कौन सी किताब किसने लिखी है। भारतीय जनता के किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह को समर्थन नहीं दिया था? देखिए किसान और कारीगर ने दिया था, भारतीय मध्यम वर्ग ने भी दिया था, कुलीन वर्ग ने, लेकिन जो रजवाड़े थे ना उन्होंने नहीं दिया था। द ग्रेट रिबेलियन, ग्रेट किसने? मैंने बताया था ग्रेट मतलब महान। ठीक है, तो मेहता ने लिखी है, ये अशोक मेहता ने लिखी है। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सैयद अहमद खान। देखिए जो कोई व्यक्ति है ना, जैसे कुछ हो रहा है क्रांति वगैरह, तो 1857 की जो क्रांति थी, अब क्रांति तो हो रही है लेकिन उसके ऊपर लिखा किसने सबसे पहले? तो सबसे पहले जो अगर बात आएगी तो सैयद अहमद खान ने लिखना स्टार्ट किया था। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहास कौन? और एक ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार ने चुना था इतिहास लिखने के लिए, तो वो थे सुरेंद्र नाथ सेन। ठीक है, इनकी बुक का नाम है 1857। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे हमने सारे कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है।